नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपके कंसल्टेंट फिजिशियन की तरह। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया, इस चैनल को शुरू करने के पीछे हमारा विजन ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर पाएँ, उनको इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, ताकि वो एक उज्जवल, सुनहरे और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ पाएँ पॉजिटिव एटीट्यूड और मोटिवेशन के साथ। अभी की सिचुएशन में कोविड-19 हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए हम अपनी सीरीज में कोविड-19 के प्रति इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पर भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे पाएँ आपको, आपके अदर हेल्थ एस्पेक्ट्स के रिलेटेड, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, हार्ट की तकलीफ, किडनी की तकलीफ, एडिक्शंस हो गए। इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम मेडिसिन फील्ड के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे अपने मंच पर आपके साथ बात करने के लिए। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना नाम हमारे बीच बनाया है अपने काम के द्वारा। उनको मेडिसिन के फील्ड की बहुत ज़्यादा जानकारी है, वो बहुत एक्सपीरियंस हैं और उन्होंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दिया है और वो हमारे बीच आकर आप सबके सवालों का जवाब देंगे। मतलब आपकी सब समस्याओं का जवाब होगा एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, कोविड-19 में, लॉकडाउन में हम सबके मन में चिंता है, एक डर है कि कहीं हमें कोविड का इन्फेक्शन ना हो जाए। हमें से कई लोग अपने छोटे मोटे सिम्टम्स को, तकलीफ को और जो उनका रेगुलर चेकअप होता है वो उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, वो अस्पताल नहीं जा रहे हैं डर के मारे कि कहीं उन्हें इन्फेक्शन ना हो जाए, जो एक हद तक सही भी है। इसी चीज़ को फोकस करते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्री में दूंगी अपने सब्सक्राइबर्स को, ताकि उनको अपनी छोटी मोटी तकलीफ़ों के लिए इंतज़ार ना करना पड़े। कॉन्टैक्ट डिटेल्स और टाइमिंग आपके साथ अभी स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़रूरत के समय वो इस फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विस का फ़ायदा ले सके। कोविड-19 सीरीज़ में हमने अब तक जो वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने देखा कि कोविड-19 से बचाव के तरीके क्या क्या हैं, लक्षण क्या होते हैं, लक्षण आने के बाद लैब टेस्ट क्या करवाना है, उसके बाद होम क्वारंटाइन में रहते हुए कोरोना को कैसे मात देनी है, कैसे जीतना है, ये सब हमने देखा। अगर ये इन्फॉर्मेशंस आपको पसंद आ रही हैं तो हमें बढ़ावा दीजिए लाइक करके। उसके साथ साथ जितने लोगों तक आप ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए, ये वीडियो पहुंचा पाए, बिल्कुल शेयर कीजिए। एंड भूलिए मत, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबाइए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता जाए। उनके लिए जिन्हें शायद नहीं पता है, सब्सक्राइब करना फ्री होता है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो न आपकी जेब से कोई पैसा जाएगा, न ही ये पैसा मुझे मिलने वाला है। केवल एक परिवार बढ़ेगा, एक एफर्टलेस वे में हम एक दूसरे के और करीब आ पाएंगे, एक दूसरे की ज़रूरत पड़ने पर मदद कर पाएंगे और यही हमारा ध्येय है, लक्ष्य है। चलिए अब आज देखते हैं हम वैक्सीन्स रिलेटेड टू कोविड-19। बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में, आशंकाएं हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। तो ये सब क्वेश्चंस को कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। मैं ट्राई करूंगी कि जितने भी आपके सवाल है उसको 2 से 3 वीडियोस में सब पोर्शन में कवर कर लूं। तो चलिए आज हम इन प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैं जवाब देना चाहूंगी 2 सवालों का जो मिस्टर सुभाष अग्रवाल और अभय गुरुजी ने पूछे थे, तो देखते रहिएगा ध्यान से। अब शुरू करते हैं हम वैक्सीन्स के बारे में। ये वैक्सीन्स असल में होती क्या है? एक प्रश्न आप लोगों के मन में शायद आया होगा कि ये वैक्सीन और दवा, इसमें फर्क क्या होता है? चलिए जवाब ढूंढते हैं। वैक्सीन बीमारी के पहले दी जाती है ताकि बीमारी से बचाव हो पाए। दवा बीमारी के बाद दी जाती है ताकि बीमारी से हुए नुकसान से रिकवरी कर पाए। हमने बहुत टाइम से सुना हुआ है कि बचाव ट्रीटमेंट से बेहतर होता है, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब क्या हो? वैक्सीन दवाई से बेहतर है। तो चलिए एक पॉजिटिव नोट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये वैक्सीन एक्चुअली में होती क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो आपके शरीर में जाकर आपके इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज या गोला बारूद
बनाने में मदद करे बिना आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, वो वैक्सीन होती है। अब ध्यान दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही है। माफी चाहूंगी, फोटो शायद अच्छी नहीं हो, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। जब भी आपके शरीर में कोई जीवाणु या विषाणु, वायरस या बैक्टीरिया एंटर होता है, तो वो आपके शरीर में एंटर करने के बाद मल्टीप्लाई करता है, बढ़ता है। जैसे ही वो एंट्री लिया, आपके इम्यून सिस्टम ने उसको पहचान लिया कि ये भी तो बाहर से आया हुआ जीव है, और उसे पता नहीं है कि इसको मारे कैसे। जब तक वो पता लगा पाता है, तब तक ये वायरसेस, बैक्टीरिया आपके शरीर में बढ़ते हैं और डिजीज पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, तो आप बीमार पड़ जाते हो। थोड़ा समय लेने के बाद आपका इम्यून सिस्टम ऐसी स्पेसिफिक बंदूक बना लेता है जो इन वायरसेस, बैक्टीरिया को तुरंत मार देती है। जैसे ही ये मरते हैं, आपको ठीक लगने लगता है। ये गोला बारूद आगे भविष्य में काम आए, इसके लिए इसका प्रोटोटाइप मेमोरी सेल के तौर पे आपके शरीर में सेव हो जाता है, ताकि अगली बार ये सेम वायरस या बैक्टीरिया घुसे तो आपके शरीर बिना समय बर्बाद किए तुरंत उसको मार दे। वैक्सीन कैसे काम करती है? जैसे आपके शरीर में विषाणु का कुछ ऐसा हिस्सा डालते हैं जो आपके शरीर में बढ़ता नहीं है, मतलब वो या तो मरे हुए वायरस होते हैं, वायरस बैक्टीरिया, या तो फिर इनएक्टिवेट किए हुए, कमजोर किए हुए होते हैं, या उनका कुछ एक पार्ट होता है बस। या आपके शरीर में इंजेक्शन के थ्रू डाल दिया जाता है। आपका इम्यून सिस्टम समझ जाता है कि कोई तो नया आदमी आ गया है, अब वो गोला बारूद तैयार करने के पीछे लग जाता है। अब क्योंकि ये वैक्सीन मर चुके हैं या कमजोर हैं, इसलिए आपके शरीर पे नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक आपका इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है। मतलब आपके शरीर में बिना बीमारी फैलाए आपका इम्यून सिस्टम आपको गोला बारूद बना के दे देता है, ताकि अगली बार एक्चुअली में अगर यही वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर में आए तो आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। ये काम है वैक्सीन का। चलिए अब फटाफट से देखते हैं कि ये वैक्सीन के प्रकार क्या क्या होते हैं। पहला, लाइव अटेन्यूएटेड, मतलब कमजोर किए हुए वायरसेस या बैक्टीरिया, ये आपके शरीर में भेजे जाते हैं। दूसरा, किल्ड, मतलब मार दिए हुए। तीसरा, प्रोटीन पार्ट, मतलब वैक्सीन का कुछ एक पार्ट लेते हैं जो हार्मलेस, नुकसानदायक नहीं होता है, उसको आपके शरीर में डाला जाता है। चौथा, मैसेंजर आरएनए या डीएनए, मतलब हमारे शरीर में जो जेनेटिक कोड होते हैं, जैसे हमको इंसानों के शरीर में डीएनए होते हैं, वैसे वायरस के शरीर में आरएनए होते हैं। तो ये आरएनए इंसान के शरीर में डाले जाते हैं ताकि उसको टारगेट करके इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना ले। पांचवा, वायरल वेक्टर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये होता ऐसा है कि वायरस का हम कोई अंश लेंगे, कोई एक पार्ट लेंगे, और एक दूसरा वायरस लेंगे जो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये जो नुकसान पहुंचाने वाला वायरस है, इसका एक पार्ट उस न नुकसान पहुंचाने वाले वायरस के अंदर डाल देते हैं, और ये पूरा सिस्टम आपको वैक्सीन की तरह दिया जाता है। इससे आपके शरीर को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो कैरियर है, जो बड़ा वेक्टर है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस तरह के बेसिकली 5 वैक्सीन होते हैं। अब हम देखेंगे भारत में या दुनिया में, पहले देखते हैं कोविड-19 के कौन कौन से वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं फाइजर बायोनटेक की और मॉडर्ना की मैसेंजर आरएनए टाइप की वैक्सीन है। जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक के 5 इसकी वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है। साइनोवैक और कोवैक्सिन की इनएक्टिवेटेड वायरस टाइप की वैक्सीन है, और नोवावैक्स की प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। इनमें से केवल 2, एस्ट्राजेनेका और कोवैक्सिन, भारत में अवेलेबल हैं। स्पुतनिक के 5 को रिसेंटली मान्यता मिली है यूज करने के लिए। एस्ट्राजेनेका यूके में बनी हुई वैक्सीन है जिसका प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, जबकि कोवैक्सिन पूरी तरह भारतीय वैक्सीन है। इसका बनना और प्रोडक्शन ये दोनों ही इंडिया में हो रहा है। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट सवाल, क्या वैक्सीन लगाना सेफ है? बहुत लोगों के मन में सवाल होगा, तो चलिए देखते हैं पहले साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वैक्सीन के। तो साइड इफेक्ट्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड रहते हैं। पहला होता है अर्जेंट, दूसरा कॉमन, तीसरा होता है रेयर एंड डेंजरस, जो वैक्सीन रिलेटेड होते हैं। तो अर्जेंट पे जाते हैं, ये आपको 1 घंटे के अंदर अंदर उसके साइड इफेक्ट्स दिख जाएंगे वैक्सीन लगने के बाद। एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस बोलते हैं इनको। इसमें आपको छाती में तनाव महसूस होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसी बहुत ज्यादा आएगी, आपके होंठ सूज सकते हैं, पूरे शरीर में आपको रैशेस हो सकते हैं, शरीर सूज सकता है। ये बहुत रेयर होता है, हालांकि ये जानलेवा होता है, लेकिन इसका इलाज सिर्फ एक शॉट एपिनेफ्रिन से पॉसिबल है, जो हर हेल्थ केयर सेंटर में इजीली अवेलेबल होता है।
इसीलिए कहा जाता है कि वैक्सीन लगाने के बाद आप 45 मिनट्स टू 1 आवर वहां पर वेट कीजिए, ताकि अगर ये डेवलप हो तो आपको इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट मिल जाए। तो घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरा कॉमन कैटेगरी, ये यूजुअली 0 to 5 डेज में वैक्सीन लगने के बाद 0 to 5 डेज में डेवलप होते हैं। इसमें आता है लो ग्रेड फीवर, थोड़ा सा वीकनेस आएगा, सर दर्द होगा, किसी को उल्टियां भी लग सकती हैं, शरीर में कमजोरी रहती है, दर्द होता है, और जहां आपका इंजेक्शन लगा है यानी कि हाथ पर सूजन आ सकती है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपका दर्द हो सकता है वहां पर। ये सब क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उस वैक्सीन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर चुका है, इसीलिए आता है। मतलब ये अच्छे साइंस हैं, ये आ रहे हैं, मतलब आपका वैक्सीन काम कर रहा है। तो इसमें भी हमने देख लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाने वाला है। यदि बहुत तकलीफ हो तो आप पैरासीटामोल या क्रोसिन ले सकते हो। यदि किसी को 5 दिन से ऊपर ही तकलीफ है तो आप जहां से वैक्सीन लिए हैं वहां पर एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा। तीसरी कैटेगरी है रेयर एंड डेंजरस। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड के बारे में। काफी पहले ये न्यूज आई थी जब इसका यूज होना शुरू हुआ था कि यंग लोगों में खून के थक्के जमने की और प्लेटलेट कम होने की तकलीफ देखी जा रही है एस्ट्राजेनेका के यूज के बाद में जब यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने, ब्रिटिश काउंसिल ने इस पे रिसर्च किया तो उनको पता चला कि ये या तो 1 in लाख कैटेगरी में हो रहा है या फिर 1 in 2.5 लाख पॉपुलेशन पे हो रहा है। अब आप अगर आमतौर पर देखें तो एक्सीडेंट में हमारे मरने की संभावना 1 in 500 है और हार्ट अटैक से मरने की संभावना 315 1 लाख है। कोविड से मरने की संभावना आज की डेट में हमारी बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वैक्सीन तो सेफ ही लग रही है मुझे। तो कोवैक्सीन के बारे में अब तक ऐसे कोई सीरियस डेंजरस साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं अब तक, आगे मिल भी सकते हैं, बट ये सब बहुत कम केसेस में होंगे, तो इससे घबराने जैसी कोई चीज नहीं है। तो अभी हमने देखा कि वैक्सीन को यूज करना बहुत सेफ है। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहे हैं हमारे। उसमें से पहला क्वेश्चन है कि क्या वैक्सीन लेने से लोगों की जानें जा रही हैं? ना 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 ना, बहुत ही गलत बात है ये, ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। वैक्सीन, अभी मैंने बताया आपको कि या तो ये मरे हुए पार्ट होते हैं वायरस के, या कमजोर किए हुए पार्ट होते हैं, या तो फिर उनका हार्मलेस प्रोटीन होता है। ये हमारे शरीर में बढ़ ही नहीं सकते, तो कहां से इन्फेक्शन करवाएंगे और कहां से हमें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे और मारेंगे? ये सब बात गलत है, नॉन साइंटिफिक है, इस पर भरोसा मत कीजिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन हो गया। हाँ, ये हो सकता है। कैसा है, कोविड-19 वैक्सीन की जो एफिकेसी है इन्फेक्शन रोकने की, वो कुल मिला के देखा जाए तो 70 से 94% के बीच में आती है, 94%। मतलब आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क 6 to 30% है। ये मैं इस चीज से मना नहीं कर रही हूं, बट दूसरी एफिकेसी ये है कि मॉर्टेलिटी, मतलब इंसान की कोविड से मृत्यु का रेट कैसा है और हॉस्पिटल में एडमिशन, इतना सीरियस इन्फेक्शन हो जाए कि आपको एडमिट होना पड़े या आपकी मृत्यु हो जाए, ये जो डेटा है इसके अगेंस्ट वैक्सीन की एफिकेसी 100% है। मतलब अभी तक का डेटा ये बोलता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको इतना सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा कि आपकी जान चली जाए या आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। डेटा इज सेइंग दिस। इसका मतलब हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो बट जान बच जाएगी। तो एक डायलॉग मारती हूँ यहाँ पर मैं, सर्दी खांसी से डर नहीं लगता साहब, अस्पताल में मरने से डर लगता है। तो यदि ऐसा है तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। तो चलिए तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। वैक्सीन किनको लगनी चाहिए? पहले फेज में हमने देखा कि हेल्थ केयर वर्कर्स को, प्रोफेशनल्स को वैक्सीन लग चुकी थी। दूसरे फेज में यूजुअली उन लोगों को प्रायोरिटी दी गई थी जो 60 साल के ऊपर उम्र के थे या फिर 45 से 60 के बीच में थे, लेकिन उनको जानलेवा बीमारी थी। वो 22 कंडीशंस आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन में आप फिट बैठते हो लेकिन अभी भी आपने वैक्सीन नहीं लगाई है, तो जरूर रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दीजिए और वैक्सीन जितनी जल्दी हो सके लगा लीजिए। अब जो फेज शुरू होने वाला है, जो यूजुअली लोग बोल रहे हैं 15 मई से शुरू होगा, उसमें 18 साल से ऊपर उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीन खोल दिए जाएंगे। ये वैक्सीन गवर्नमेंट स्टेशंस पर और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों जगह पर अवेलेबल होंगी। आई थिंक गवर्नमेंट सेंटर्स पर ये फ्री हैं, प्राइवेट सेक्टर्स पर आपको कुछ मिनिमल चार्जेस देने पड़ेंगे इंजेक्शन लगाने के लिए। अब ये देखते हैं कि किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगानी है।
बहुत ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, 18 साल से कम उम्र के लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगानी है, अभी उनके लिए डेटा सुरक्षित है कि नहीं ऐसा नहीं आया है। दूसरा, प्रेग्नेंट फीमेल्स, गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं वो नहीं लगाएंगी। लैक्टेटिंग वुमेन, जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो महिलाएं नहीं लगाएंगी। करंटली कोविड इन्फेक्टेड, जिनको अभी इन्फेक्शन हुआ है, या तो जिनको सीरियस एलर्जिक कंडीशन है वैक्सीन से, या इन जनरल सीरियस एलर्जिक बीमारी है, वो ये वैक्सीन न लगवाएं। वैक्सीन स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है। कोवैक्सीन ने अपनी डेटा शीट में लिखा है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग, या जिनको खून पतला करने की दवाई चल रही है, जिनको खून की बीमारी है कोई सी भी, या जिनको पहला डोज किसी और वैक्सीन का लगा है, जैसे कोविशील्ड का लगा है शायद, या उनको पहले डोज से एलर्जी हुई है, ये लोग कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कोविशील्ड के लिए केवल 2 ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है। पहला, यदि उन्होंने कोई और वैक्सीन लगाई है पहले डोज में, जैसे कि कोवैक्सीन, और दूसरा, अगर पहले डोज से एलर्जी हुई है तो। केवल यही कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन टू चूज, मतलब कौन सी वैक्सीन ले इन दोनों वैक्सीन में से जो हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में। अभी हमने देखा कि दोनों वैक्सीन का सेफ्टी प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में माइनर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। जो मेजर एस्ट्राजेनेका का साइड इफेक्ट जिसकी बहुत हल्ले मच रहे थे, उसका भी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं। 2.5 लाख लोगों में किसी एक को होने वाला है, आप खुशकिस्मत हो, आपको नहीं होगा, चिंता मत करो। इसके अलावा हम तो सेफ्टी प्रोफाइल में दोनों एक जैसे बैठ रहे हैं। एफिकेसी, मतलब कौन इन्फेक्शन से कितना रोक सकता है, कौन मृत्यु दर से या एडमिशन से कितना रोक सकता है, इसमें भी एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है लगभग 90 से 94% तक की रक्षा देती है। कोवैक्सीन 85 to 90% तक की रक्षा देती है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। मृत्यु दर रोकने में, एडमिशन रोकने में दोनों का 100% रेट है। तो आप एफिकेसी और सेफ्टी प्रोफाइल के बेसिस पे दोनों को कम या ज्यादा नहीं आंक सकते, दोनों एक जैसे हैं। अब एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगी, वो ये कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे उस समय आपको ये मौका दिया नहीं जाएगा कि आप दोनों में से कौन सी वैक्सीन चूज करेंगे। तो आपको जो वैक्सीन मिल रही है वो फटाफट ले लीजिए और सुरक्षित हो जाइए। अब ये आज के वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया कि वैक्सीन होती क्या हैं, कौन से प्रकार की होती हैं, इंडिया में कितनी वैक्सीन हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हमको, कौन सी सेफ है वो भी मिल गई, कौन सी लेनी है वो भी पता चल गया। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन से वैक्सीन लेने तक क्या सावधानी बरतनी है, एंड वैक्सीन लेने के बाद क्या सावधानियां बरतनी है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे स्पेशल हेल्थ कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो गया, प्रेगनेंसी है, ब्लड थिनर्स पे अगर कोई पेशेंट है तो उनको क्या सावधानियां बरतनी हैं और कैसे काम करना है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, 2 लोगों के सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के एंड में देना चाहूंगी। हाँ जी, मिस्टर सुभाष अग्रवाल जी ने पूछा था, इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट वैक्सीनेशन ऑल्सो मेक क्लियर सम पॉइंट्स स्पेशली रिगार्डिंग पीपल हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव बिफोर द फर्स्ट डोज and people who have tested between the 2 doses. There is confusion when they should take their jabs. Some count days from day they tested positive, some count days from the day of quarantine period ended. When is the jab most effective? सर ये पूछना चाह रहे हैं, आप लोगों को भी क्वेश्चन में होगा बहुत लोगों के दिमाग में कि अगर हमको इन्फेक्शन हो गया है तो उसका वैक्सीनेशन से क्या संबंध रहेगा। तो इसका आंसर मैं देना चाहूंगी, यदि आपने 1 तारीख को अपनी वैक्सीन ली, पहला डोज, तो उस हिसाब से आपको नॉर्मली 1 मई को अगर आपने लिया तो 15 जून को आपकी दूसरी वैक्सीनेशन का डोज शेड्यूल होना चाहिए आइडियली। अगर आपको 10 मई को इन्फेक्शन हो गया और आप बीमार पड़ गए तो आप उसका इलाज करवाइए। यूजुअली आप 14 दिन 15 दिन में ठीक हो जाएंगे अपने सिम्टम्स से। तो जब आपका क्वारंटाइन खत्म हो गया है, मतलब 25 तारीख को, वहां से 2 हफ्ता काउंट कीजिए। मतलब कितना दिन हो गया, 5 और लगभग 9 या 10 तारीख ऑफ जून, यहां तक आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। इसके बाद या तो आप अपने शेड्यूल्ड डे को, मतलब 15 जून को वैक्सीन ले लीजिए, या 9 तारीख के बाद कभी भी ले सकते हैं। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि आपको इन्फेक्शन हो गया है 2 डोजेस के बीच में,
तो जब आपका इन्फेक्शन ठीक हो गया है, आप क्वारंटाइन से बाहर आ गए हो, उस दिन से 15 दिन काउंट कीजिए और उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हो। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, आपको उसका आंसर और क्लैरिटी से दूंगी। इसके अलावा और भी बाकी लोगों को जिनको भी डाउट होगा, प्लीज अपने अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स पे डालिए। वैक्सीन रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का आंसर अपने तीसरे वीडियो में मैं जरूर दूंगी। तब तक के लिए आप अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।